जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज ने कहा है, जननी जने तब भगत जने, या दाता या सूर, नहीं त जननी बांझ रहे, क्यों गवावे नूर। अर्थात जननी यानी माँ, जन्म देने वाली, जने तब भगत जने, या तो वो एक भगत को जन्म दे, या दाता या सूर या दानी को जन्म दे, या किसी शूरवीर को जन्म दे, जैसे सिपाही जो हमारे बॉर्डर पे सोल्जर्स पूरे देश की रक्षा करते हैं, या तो वो उसे जन्म दे। नहीं त जननी बांझ रहे, अगर इन तीनों में से उसकी औलाद इन तीनों में से एक भी नहीं है, तो गुरु महाराज कहते हैं, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों गवावे नूर। नहीं तो जननी बांझ रहे, क्या क्यों गवावे नूर, अपने ऐसे नूर को क्यों गवाना। अक्सर संगत में यदि आप एक्सपेक्टिंग हैं गुरु महाराज की कृपा से, और आपके बच्चे यदि छोटे हैं, तो यदि एक्सपेक्टिंग है तो महाराज से अक्सर हम मांगते हैं कि हमें गुरुजी ऐसा बेटा हो, ऐसी बेटी हो, ऐसा हमारा बच्चा हो। पर गुरुजी ने बोला है कि मांग में भी क्या चीज मांगो, कैसे औलाद को, कैसे बच्चे को एक माँ जन्म दे, वो बच्चा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या गुण होने चाहिए। वो है या तो वो शूरवीर हो, या तो वो भगत हो। भगत होगा तो घर में भी रहे एक एक इंसान को तार देगा, शूरवीर होगा तो देश के लिए लड़ेगा। और गुरुजी के मन में, गुरुजी के दिल में हमेशा से सोल्जर्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है। और दूसरा, नानी। लेने वाले तो बहुत होते हैं, हर कोई चाहता है लेना, पर देने वाले बहुत कम। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि जननी जने तब भगत जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे। नहीं तो कोई लाभ नहीं ऐसी औलाद का, ऐसे बच्चे के होने का जो बड़े होकर माँ बाप के कहने पर ना चले, और फिर अंत में सिर्फ और सिर्फ नहीं, ऐसा होता कि हम माथा पकड़ते हैं कि हे प्रभु, ये क्या हो गया, इससे अच्छा तो पहले था। तो गुरुजी कहते हैं कि मांग में भी, मांगने का भी एक तरीका होना चाहिए, मंगन दी भी जांच होनी चाहिए। मांगने का भी एक तरीका होना चाहिए। तो अपनी मांग में यदि आप एक्सपेक्टिंग हैं, तो इस गुरु महाराज के इन शब्दों को ध्यान में रख के मांग करिए। और यदि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, तो गुरु महाराज के वचनों पे उन्हें चलाना शुरू करिए। बच्चा छोटा होता है तो अक्सर ऐसा होता था मेरे साथ कि गुरुजी को बोलना, गुरुजी मुझे नहीं इतना अच्छे से, मैं पेरेंटिंग का नहीं जानती हूँ, आजकल तो इतने सेशंस होते हैं, और मतलब एक अच्छी माँ कैसे बनना है, क्या मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं कुछ आता है। तो गुरुजी मुझे सीधा कहते हैं, तेनों कुछ करन दी लोड़ नहीं है, कि मेरे वचना ते चला दे। पर एक चीज और गुरुजी ने बोली, ये समझाई कि वचन पे, अपने बच्चों को गुरुजी के वचनों पे यदि आप चलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद आपको चलना होगा। और जब आप गुरुजी के वचनों पे चलने लगेंगे, जाहिर है बच्चा भी अपने माता पिता को देखकर, बच्चे बहुत जल्दी कॉपी करते हैं ना, जो माँ बाप कर रहे हैं वो करते हैं, वो अपनी आदतों में शामिल करते हैं। तो यदि आप गुरुजी के वचनों पे चलेंगे, तो
आपका बच्चा भी गुरु जी के वचनों पे चलेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की रहमत से ही हो सकता है। आप गुरु जी से ये मांगिए कि हे मालिक, आपके वचन हम अपने जीवन में उन्हें उतार पाएं, क्योंकि गुरु जी के वचन भी समझ नहीं आते अगर वो ना समझ